सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज की जो हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे गुलाब की खेती के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो नाम है, नाम क्या है एक मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो हमारा है लैंडस्केपिंग, ओके, मैप एंड फ्लोरिकल्चर के बारे में है। तो हम वीडियो को हम बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा, ओके। ये जो हमारा है ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग किसी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गुलाब, तो गुलाब हमारा जो है इसका बॉटनिकल जो नेम होता है, क्या होता है बॉटनिकल नेम जो हमारा होता है वो होता है रोजा हाइब्रिड। क्या होता है? रोजा हाइब्रिड इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली की मैं बात करूँ तो इसकी फैमिली रोजेसी होती है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। गुलाब जो देखा जाए इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। गुलाब जो हमारा है, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं, बिल्कुल। किंग ऑफ फ्लावर हमारा कौन है? हमारा गुलाब है, ओके। यह पुष्प सुंदरता तथा सुगंध की पहचान है तथा प्यार के संदेश को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुलाब जो है, गुलाब का पुष्पों में इतना महत्व है कि विश्व में कई स्थानों पर विशेष रूप से गुलाब का ही उद्यान स्थापित किया गया है। गुलाब में देखा जाए तो गुलाब की जो खेती है हमारा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मतलब क्षेत्रों पर, बहुत सारे देशों में इसकी खेती की जाती है व्यावसायिक स्तर पर। गुलाब में पुष्पों के रंग, आकार, सुगंध तथा पौधों के विकास में काफ़ी विभिन्नता, ओके, एवं पुष्पों के धीरे धीरे खिलने व अधिक भंडारण क्षमता के कारण इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि जो गुलाब है हमारा, इसके रंग, आकार, सुगंध तथा पौधों की जो विकास जो हमारा होता है इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ओके। विभिन्नता पाए जाने के कारण क्या होता है, या फिर धीरे धीरे खिलने के कारण क्या होता है कि इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। इसी के कारण इसका जो महत्व है ये हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओके। और आगे हम बढ़ते हैं। देखा जाए तो गुलाब का प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्व है, बिल्कुल। देखा जाए तो बाइबल के ग्रंथों में भी मिलता है। पुरातत्व के वेदों के अनुसार जो गुलाब की खेती है वो क्राइस्ट के जन्म के पूर्व हुआ था। यानी कि जो गुलाब है, ओके, आई मीन जो गुलाब है इसका जो महत्व है, ठीक है, वो प्राचीन काल से ही है। और इसका महत्व हम बाइबल के ग्रंथों में भी हम देख सकते हैं, ओके। साथ ही साथ हमारे जितने भी पुराण हैं, पुरातत्व जो हमारे हैं, ठीक है, उनके लिखे गए जितने भी पुस्तकें हैं, जैसे महाभारत की जो पुस्तकें, उन सभी में, रामायण में, सभी में हमारा उल्लेख किया जाता है कि गुलाब की खेती पहले से ही होती रह रही है। चलिए ठीक है। अगला है कि गुलाब का उपयोग एवं पोषक मान। ये हम देखते हैं गुलाब का उपयोग किस लिए किया जाता है एवं इसका पोषक मान क्या है, ओके। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं गुलाब अपनी उपयोगिता के कारण, गुलाब जो है यह अपनी उपयोगिता के कारण सभी पुष्पों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका विभिन्न उपयोग एवं उत्पाद निम्नलिखित है, जैसे उद्यानों में, ओके, एंड गमलों में। दो तरीके से देखेंगे। पहला देखते हैं हमारा उद्यानों में क्या है। तो उद्यानों में हम देखा जाए तो यह कठोर वृद्धि में विभिन्नता, आकार और कई प्रकार के रंगों में पाए जाने के कारण उद्यान में सबसे ज़्यादा उपयुक्त पौधा माना जाता है, बिल्कुल। ये जो हमारा है कठोर वृद्धि में कठोर होता है और साथ ही साथ वृद्धि में इसमें विभिन्नता पाई जाती है। आकार और कई प्रकार के रंगों में पाए जाने के कारण उद्यान में सबसे ज़्यादा उपयुक्त पौधा माना जाता है। इसे झाड़ी के रूप में स्टैंडर्ड लताओं, किनारों पर तथा रॉक गार्डन में उगाया जा सकता है। अगला देखते हैं गमलों में। तो गमलों में इसका क्या महत्व है? तो गमलों में देखा है तो गुलाब को व्यावसायिक रूप में उपयुक्त थालों या क्यारियों में उगाया जाता है, बिल्कुल। गुलाब जो है हमारा, इसको हम उपयुक्त थालों या फिर इसको क्यारियों में हम व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं, परंतु घरों व कार्यालयों के अंदर तथा बाहर शोभा बढ़ाने के लिए इसे गमलों में भी उगाया जाता है। इसके बाद अगला हमारा है गुलाब जल, ओके। गुलाब जल के बारे में देख लेते हैं। तो गुलाब जल की मैं बात करूँ तो गुलाब के पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया जाता है। गुलाब जल को दवाइयों तथा कन्फेक्शनरी पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है।
यानी कि गुलाब जल जो हमारा होता है इसको हम दवाइयों बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो कन्फेक्शनरी जो पदार्थ होते हैं, जो मेटल होते हैं, उनको भी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गुलाब जल का यूज करते हैं। और गुलाब जल किससे बनता है, हमारा गुलाब से ही बनता है। अगला है इत्र। तो इत्र बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इत्र बनाने के लिए भी हम गुलाब का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा है गुलकंद बनाने के लिए, इसके बाद गुल रोगन बनाने के लिए। इत्र में देखा जाए तो यह मुख्य व्यावसायिक उत्पाद है जो कि गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। इत्र जो हमारा है जिसको बोलते हैं हम सेंट, यह जो है हमारा व्यावसायिक उत्पाद है जो कि गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। सुगंध के अलावा इसमें औषधीय गुण भी विद्यमान होते हैं। गुलकंद की मैं बात करूँ तो गुलाब से गुलकंद भी बनाया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों तथा चीनी की उपयुक्त मात्रा के अनुसार क्या करते हैं, इसको मिलाकर हम गुलकंद को तैयार करते हैं। इसके बाद जो स्वास्थ्यवर्धक होता है तथा दस्ताकार के रूप में प्रयोग होता है। अगर हम देखते हैं गुल रोगन, तो गुल रोगन में बात करूं तो जो हमारा गुल रोगन में देखा जाए तो यह केश तेल होता है जो कि गुलाब की पंखुड़ियों व तेल के साथ बनाया जाता है। इसके बाद विटामिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, विटामिन भी इसमें पाया जाता है। ओके, जस्ट बिट। तो अब देखिए विटामिन में देखा जाए तो गुलाब के फूल में एस्कॉर्बिक अम्ल की अच्छी मात्रा पाई जाती है, यानी विटामिन सी की मात्रा हमें इसमें पाई जाती है। विटामिन सी की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके 100 ग्राम फूल के रस में 150 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जो कि 50 मिलीग्राम संतरे के रस में, 20 मिलीग्राम टमाटर के रस में अधिक होता है। अगला देखते हैं अन्य उपयोग। इसके अतिरिक्त जो हमारा है गुलाब जो हमारा है, इसके अतिरिक्त गुलाब का उपयोग संरक्षित पदार्थ, रोज वाइन, जैम, जेली आदि भी बनाने में भी यूज करते हैं। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा वानस्पतिक विवरण। तो इसका हम वानस्पतिक विवरण भी देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो तना होता है वो कांटेदार होता है। किस टाइप का होता है, कांटेदार इसका तना होता है। पत्तियां बारी बारी से घेरे में होती है, पत्तियों के किनारे दांतेदार होते हैं। फल मांसल बेरी की तरह होता है जिसे हिप कहते हैं। हिप अंडाशय में बहुत सारे बीज होते हैं। गुलाब का पुष्प जो वृंत होता है वो कोरिम्बोस, पेनिकुलेट या सोलिटरी प्रकार का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है जलवायु। तो मैं जलवायु की मैं देख लेता हूँ, जलवायु किसकी कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो जो गुलाब है हमारा वो ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है या फिर उगाना चाहिए जहाँ पर वर्ष भर प्रकाश मिलता है, यानी कि जहाँ पर प्रकाश अधिक मात्रा में होता है। ओके, वहीं पर हम गुलाब को उगाते हैं। गुलाब का गुणवत्ता युक्त तथा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए दिन का तापमान जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दिन का तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अधिक तापमान से इसके फूल मुरझा जाते हैं, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। अधिक तापमान से क्या होता है, इसके जो फूल होते हैं ये मुरझा जाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। तथा फूल का रंग फीका पड़ जाता है, तो इसका फूल का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। तो इसका देख लिए हम, इसका जलवायु कैसा होना चाहिए। इसमें जो जलवायु होना चाहिए जहाँ पर 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, वरना जो फूल होता है वो मुरझा जाते हैं। अगले हम देखते हैं भूमि एवं इसकी तैयारी। तो आप भूमि एवं इसकी तैयारी में देखा जाए तो इसमें ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं जहाँ पर जिसका जो पीएच मान होना चाहिए वो 6.5 से के मध्य होना चाहिए, 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। और भूमि की तैयारी करते समय क्या करना चाहिए कि भूमि के गड्ढे में क्या करते हैं हम, कि जो गुलाब के गड्ढे में हम सड़ी हुई गोबर का खाद या फिर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। और खेत की तैयारी के लिए भूमि में गहरी खुदाई कर देते हैं, इसे 2 से 3 फीट। इसके बाद जुताई करने के पश्चात क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। ओके, खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम सड़े हुए गोबर को मिला देते हैं और हल चला देते हैं, चलाकर खेत को भुरभुरा कर देते हैं। अगला हम देखते हैं किस्में। तो गुलाब में बहुत सारी किस्में हैं। तो किस्में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है किस्में। तो जैसे हाइब्रिड टी आता है, क्या आता है, हाइब्रिड टी। तो हाइब्रिड टी की मैं बात करता हूँ। तो हाइब्रिड टी में बात करूँ तो जस्ट वेट एक मिनट। तो हाइब्रिड टी में यह गुलाब का सबसे बड़ा वर्ग होता है और इसके अंतर्गत भी कुछ सारी वेराइटियाँ आती हैं। जैसे देखा जाए तो जस्ट वेट, हाँ,
इसके अंतर्गत जैसे हमारी विभिन्न रंगों वाली जैसे फास्ट रेड हो गया, ओके, फास्ट रेड हो गया। इसके बाद पीला रंग में से गोल्डन मेडल हो गया, नारंगी में समर हॉलीडे हो गया, प्रेसिडेंट सुपरस्टार हो गया, गुलाब में हो गया हमारा कॉन्फिडेंस हो गया, माइकल मिलेंड हो गया, सफ़ेद में से तूसर हो गया, जून ब्राइट हो गया। ये सब रंग के अनुसार है, इसमें वैरायटी को डिवाइड किया गया है और ये हमारा हाइब्रिड टी के अनुसार डिवाइड किया गया है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। फ्लोरिंडा। तो फ्लोरिंडा भी हमारी एक प्रकार से समझ लीजिए कि इसको भी क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा हाइब्रिड टी, इसके बाद हमारा फ्लोरिंडा हो गया। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। अगर मैं एक एक का नाम दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है, ओके। और हम और आगे बढ़ते हैं। पालीयंथा, ये भी हमारी प्रकार से किस्म है, पालीयंथा। इसके बाद मिनिएचर हमारा है, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा लता गुलाब। लता गुलाब की बहुत सारी भी किस्में हैं, ओके। तो लता गुलाब को भी हेडलाइन कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है रेमलेयर। रेमलेयर भी हमारा आता है। अगला है हमारा झाड़ी गुलाब होता है। तो ये सारी बहुत सारे गुलाब की प्रजातियां हैं, ओके। तो पौध की रोपाई कैसे करते हैं? क्या करते हैं, सबसे पहले 90 से 100 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद देते हैं, ओके। 90 से 100 सेंटीमीटर का हम गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा बनाकर क्या करते हैं, कुछ दिन खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, गड्ढे को 10 से 15 दिन खुला रखने के बाद 15 से 20 केजी क्या करते हैं, सड़ी हुई गोबर खाद का यूज करते हैं और उर्वर मिट्टी को भराई करके सिंचाई कर देते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। पोषण। तो गुलाब की खेती के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। यदि आप गुलाब की खेती करना चाह रहे हैं तो इसमें बहुत सारी अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें देखा जाए तो हम जो NPK का जो रेशियो रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो NPK का जो रेशियो रखते हैं वो 10 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम फास्फोरस और 20 ग्राम पोटास का यूज करते हैं। सिंचाई भी हम करते रहते हैं। गुलाब की खेती में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे 10 से 15 दिन पर हम सिंचाई करते रहते हैं और गर्मी में हम 5 से 6 दिन पर ही सिंचाई करते रहते हैं। सर्दियों में हम क्या करते हैं, जाड़ों में 10 से 15 दिन पर करते हैं और गर्मियों में हम 5 से 6 दिन के अंदर पर करते हैं। अगला है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण भी करते हैं हम। अगला है हमारा छटाई भी करते हैं इसमें, ओके। इसके नीचे हमारा है पुष्पों की कटाई। तो पुष्पों की कटाई भी महत्वपूर्ण है। तो पुष्पों की कटाई हम कब करते हैं, 6 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, शाम को 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से शाम को 4 से 6 बजे तक इसकी कटाई करते रहते हैं।